पाकिस्तान शरह ख्वानदगी में इस वक्त कहाँ खड़ा है। इस सिलसिले में फखर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान की खुसूसी रिपोर्ट। मीडिया रिपोर्ट्स की ताज़ा तरीन खबर के हवाले से पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी के हालिया दादोशुमार के मुताबिक मुल्क की मजमूई शरह ख्वानदगी 61% है, जिसमें 68% मर्द और 53% खवातीन शामिल हैं। इन आदादोशुमार से जाहिर होता है कि मुल्क में ख्वानदगी की शरह में बेहतरी की अशद ज़रूरत है। ख़ासतौर पर ख़वातीन और पसमानदा इलाकों में हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमें इस सिलसिले में कोशिशें कर रही हैं ताकि उसूल तालीम तक रसाई को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके और शरह ख्वानदगी में इजाफा हो। कराची गुलिस्तान जौहर की सड़कों की खस्ताहाल सड़कें, रोज़मर्रा के हादसात में इजाफा बढ़ने लगा। आवाम मुश्किलात का शिकार। फखर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से शहर कायद कराची की हालिया बारिशों से टूटी फूटी सड़कों की वजह से रोज़मर्रा होने वाले हादसात में तेज़ी के साथ इजाफा बढ़ने लगा है और गुलिस्तान जौहर की सड़कों की खस्ताहाली के पेश नज़र हुकूमत सिंध और बल्दिया उज़्मा कराची ने मुख्तलिफ इक़दामात का आगाज़ किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक शहर की 33 सड़कों की तामीर व मुरम्मत का काम शुरू किया गया है, जिनमें गुलिस्तान जौहर के इलाके भी शामिल हैं। इस मंसूबे के तहत चांदनी चौक, कामरान चौरंगी और गुलशन चौरंगी की मुरम्मत की जा रही है। इसके अलावा गुलिस्तान जौहर में स्ट्रीट लाइट्स की बहाली और मुरम्मत का काम भी जारी है। ताहम हालिया बारिशों के बाद शहर की सड़कों की हालत मज़ीद ख़राब हो गई है और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और सीवरेज के मसाइल पैदा हो गए हैं। इसके अलावा तजावुज़ात की वजह से भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, जिस पर काबू पाने के लिए मुतालिका इदारों को मज़ीद मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। रबा साल नए डिजिटल करेंसी नोट का इजरा कर दिया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का ऐलान। फखर न्यूज़ के ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने रबा साल के दौरान पाकिस्तान का पहला डिजिटल करेंसी नोट जारी करने का ऐलान किया है। ये इक़दाम मुल्क के मालियाती निज़ाम को मज़ीद जदीद बनाने और डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देने के लिए उठाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात में बताया गया है कि डिजिटल करेंसी के ज़रिए शफाफियत, सिक्योरिटी और मालियाती निज़ाम में बेहतरी आएगी।